हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम है। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अचूक सॉल्यूशन लेके आए हैं जो आपके सिलेक्शन करवाने में एक जो है संजीवनी बूटी का काम करेगा। आपको याद रखना, ये जो हमारा सीरीज चलेगा उसमें जो है नो बकवास सीधी बात होगा, सीधी बात नो बकवास के थ्रू होगा। और आप लोग के कमेंट को भी देखेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाएंगे। और ये इसलिए करवाएंगे क्योंकि दरोगा का एग्जाम भी दिसंबर में ही होने वाला है और आपका बिहार पुलिस भी है, प्लस आपका ये बीएसएससी की भी एग्जाम होने वाली है। और ये जो है आपका पीसीएस में भी जो है आपका होगा, चाहे बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, ये सारे पीसीएस में भी ये जो सीरीज है ये काम करेगा। तो याद में रखना, ये सीरीज जो है आपके लिए लेके आए हैं और इसका नाम जो आप देख रहे हैं घटना चक्र सीरीज। घटना चक्र सीरीज के बारे में आपको पता होगा पहले से, और ये किसी बताने की बात नहीं है, ये पूरी थंबनेल में लगी हुई है मेरे दोस्त। घटना चक्र सीरीज होगा जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने में इसकी बहुत बड़ी अहमियत होगी। और क्यों अहमियत होगी, जैसे कि अगर आपको पता है ये आपके एग्जाम के पैटर्न को समझने में भी घटना चक्र हमारी मदद करती है कि किस तरीका से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्योंकि उसका एक अच्छी डिस्कशन मैं करवाऊंगी और उस पैटर्न को समझने में समझाने में आपका जो है हम हेल्प करेंगे, इसीलिए ये अचूक सॉल्यूशन है। ठीक है, थ्योरी आप कहीं भी कर लो, थ्योरी की क्लास अलग आपकी होती ही है। और अगर आप उसमें ये कर लेते हैं, घटना चक्र सीरीज कर लेते हैं, एक बहुत बड़ी हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा। और जब कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा तो आपको पता है कि कोई भी एग्जाम निकालने में हम कामयाब हो जाएंगे। एक बात याद में रखना, और ये जो है आपका मात्र और मात्र 100 रुपया में रखा गया है। ये जो है आपका 101 रुपया में ये सीरीज रखा गया है। आपको पता है घटना चक्र जो है PYQ ही होता है, जो कि आपको समझने में क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने में कामयाब होगा। ठीक है, ये देखिए आपका, अगर आपको ये बैचेस लेने होंगे तो हमारे ऐप को यानी कि रहमान सर लाइव क्लासेस में ही जाके परचेज करना है। वहां पे कोर्स आपको दिखने लगेगा, वहां पे जाके क्लिक करोगे, वहीं पे आपको मटेरियल भी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और क्लास भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम आपको दिखाते हैं कैसे और किस तरीका से डिस्कशन को लेके हम करवाएंगे। इसमें साइंस और आर्ट्स दोनों का डिस्कशन करवाया जाएगा। 3 दिन से 4 दिन आपका आर्ट्स चलेगा और आपका बाकी जो दिन बचता है वो साइंस होगा। ठीक है, और फ्राइडे और सैटरडे और संडे को या तो टेस्ट होगी या मैराथन सीरीज होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन है, ध्यान में रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था या किसके टाइम पीरियड में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे मेरे दोस्त। ध्यान में रखना एक चीज है कि ये जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये जो है हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और ना जाने जितने भी, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या दरोगा का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले एक बात चीजें को समझना, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम, क्या नाम था? A.O. ह्यूम। ठीक है, एक नाम A.O. ह्यूम। इनके द्वारा जो है ये एक अंग्रेज थे और इनके द्वारा 1884 ईस्वी में याद में रखना, जो क्या किसकी स्थापना की गई थी। तो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले नाम क्या था, तो याद में रखना क्या नाम था, तो ध्यान में रखना भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। क्या नाम था? एक भारतीय, याद में रखना इन्होंने एक संघ की स्थापना की जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। क्या नाम है? यूनियन। ये इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा।
कब की गई? 1884 ईस्वी में। और ये जो स्थापना हुई है राष्ट्रीय भारतीय यूनियन का ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1884 ईस्वी में, इसको जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। यह भी चीजें आपको याद में रखना है, ठीक है, अग्रदूत कहा जाता है। लेकिन आप अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 1884 क्यों लिखी है मैम, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय यूनियन की हम बात कर रहे हैं। इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम कब पड़ा? 1885 ईस्वी में। कब पड़ा? 1885 ईस्वी में। किसके प्रयास से? दादा भाई नौरोजी के प्रयास से। एक बात याद में रखना कि इसका अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाएगा कि इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम जो है किसके प्रयास से किया गया, तो याद में रखना दादा भाई नौरोजी के प्रयास से याद में रखना जो है इंडियन नेशनल यूनियन का नाम चेंज कर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। तो अगर क्वेश्चंस आ जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन, किसके प्रयास से, तो दादा भाई नौरोजी के प्रयास से। इसीलिए इसका अगर प्रथम अधिवेशन की बात आ जाए मेरे दोस्त कि इसका प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ, प्रथम अगर अधिवेशन की बात आ जाएगा तो याद में रखना प्रथम अधिवेशन इसका दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चंस आ जाए कहां हुई थी, अगर ये क्वेश्चंस आ जाए तो कहां हुई थी, तो याद में रखना बंबई में हुई थी। उस टाइम बंबई ही बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बंबई ही बोला जाता था। होने वाला कहां पे था, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि होने वाला कहां पे था। और जहां पे प्लेग फैल जाने के कारण फिर से डिसीजन लिया गया कि यह अधिवेशन बंबई में किया जाएगा। और कहां पे किया गया था, तो याद में रखना गोकुल दास जो एक विद्यालय होती है वहीं पे ये करवाया जाता है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाएगा कि इसके प्रथम, अगर मैं पूछूं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद में रखना इसके प्रथम अध्यक्ष याद में रखना कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और अगर मैं आपसे प्रथम सचिव की बात करूं, अगर यहां से प्रथम सचिव की बात किया जाए तो प्रथम सचिव कौन थे? ये स्वयं थे जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए मेरे दोस्त, मैं अगर आपसे पूछूं कि जब 1800 और ये जो ए.ओ. ह्यूम साहब जो थे ये एक, याद में रखना ये एक रिटायर्ड जो है आईसीएस अधिकारी थे। ये क्या थे? ये एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। यह भी चीजें याद में रखना। तो ये क्या हो जाएंगे? मिलिट्री कमांडर, सामाजिक कार्यकर्ता, विज्ञानी या एक असैनिक सेवक थे। कौन थे? असैनिक क्या थे? सेवक थे। यानी कि यह एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। ए.ओ. ह्यूम साहब के द्वारा ये सारा कारनामा किया गया था। लेकिन एक बात और रखना, क्योंकि आपको पता है कि जब 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई होगी तो हमारे भारत में वाइसराय होंगे। वाइसराय कौन से होंगे? तो याद में रखना इस टाइम वाइसराय आपके लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे ठीक है, लॉर्ड डफरिन थे। और ये जो लॉर्ड डफरिन की ही मतलब की बातचीत करके ए.ओ. जो ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर रहे थे, किए थे। और यह भी याद में रखना ये जो लॉर्ड डफरिन जी थे, इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को सूक्ष्म, क्या बोला? पूरे भारतीयों का एक सूक्ष्मदर्शी प्रतिनिधित्व बोला। क्या बोला? भारतीयों का यह एक सूक्ष्मदर्शी प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना। ये जो है कौन है? भारतीयों का
का एक सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, क्या चीज है, सूक्ष्मदर्शी प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व करने वाला है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी प्रतिनिधित्व करता की जो है कौन बोला था, तो याद में रखना लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। यहां से आपका 5 से 6 क्वेश्चंस आपको बनेगा, तो इस तरीका से हम आपको डिस्कशन करवाएंगे। और ये मत बोलिएगा कि मैम आज करवा रहे हैं बाद में नहीं करवाइएगा, लेकिन ये कि याद रखना वादा से कभी मुकरेंगे नहीं, लेकिन हाँ डिस्कशन इसी तरीका से करवाएंगे, ठीक है, ये याद में रखना। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यहाँ पे देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन आया है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। कौन थी? प्रथम नायडू, सरोजनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहां पे देखो, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेरे दोस्त स्थापना हो गई, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो प्रत्येक साल उसका अधिवेशन होता था और मल्टीपल जगहों पे होता था। यानी कि पहले बंबई में हुआ, फिर कलकत्ता में होता था, फिर मद्रास में होता था, फिर इलाहाबाद में हुआ। ऐसे ऐसे करके भारत के विभिन्न जगहों पे जो है ये वार्षिक अधिवेशन करवाई जाती थी और बातचीत होती थी। क्या चीजें होती थी? एक जगह लोग बैठते थे और बातचीत होती थी, ठीक है, ये चीजें हो गया। तो सबसे पहले आइए अधिवेशन से मैं बात करूं तो याद में रखना, अगर मैं बात करूं इसका प्रथम अधिवेशन, आपको अभी जस्ट बताए थे कि प्रथम अधिवेशन की मैं बात करूं तो प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये चीजें याद में रखना। और ये हुआ कहां पे था? तो बंबई में हुआ था। कहां पे? बंबई में ये अधिवेशन हुआ। आइए नेक्स्ट अधिवेशन की बात करते हैं। इसका जो सेकेंड अधिवेशन हुआ था मेरे दोस्त ध्यान में रखना, सेकेंड अधिवेशन जो है इसका वो 1886 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसके अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं, क्या चीजें, इसके अगर अध्यक्ष की मैं बात करती हूं तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? ग्रैंड ओल्ड मैन से विख्यात दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, नौरोजी, ठीक है, नौरोजी थे। और ये जो है, और ये अधिवेशन कहां पे हुआ था? तो याद में रखना ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहां पे हुआ? कलकत्ता। लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है प्रथम पारसी, ये जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जी थे। यह भी चीजें याद में रखना। और यह हुआ कहां पे था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहां पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ये चीजें आपको याद में रखना, ठीक है। आगे यहां पे आइए, नेक्स्ट अगर लेकिन एक क्लासेस में सारे अधिवेशन के बारे में हम चर्चा तो आपको नहीं ही कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रहीमतुल्ला, ठीक है, रहीमतुल्ला मोहम्मद जायसी, मोहम्मद जायसी जो है क्या होते? रहीमतुल्ला मोहम्मद जायसी इसके सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये कहां पे हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। ये चीजें आपको याद में रखना है। आगे यहाँ पे देखो और एक अधिवेशन की बात आता है। दूसरा बात देखना, 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन होता है। इलाहाबाद अधिवेशन होता है। कौन सी? इलाहाबाद अधिवेशन होता है। यह भी चीजें याद में रखना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष आपके जॉर्ज यूले साहब होते हैं। कौन होते हैं? जॉर्ज यूले होते हैं। और जॉर्ज यूले साहब होते हैं। और ये जो है आपके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? प्रथम अंग्रेज जो है अध्यक्ष के नाम होते हैं।
प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। और आगे देखिए, यहाँ पे आगे देखो, एक 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होती है। कौन सी अधिवेशन होती है? कलकत्ता अधिवेशन होती है। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष होती है वो अध्यक्ष होती है आपकी एनी बेसेंट। कौन होती है? एनी बेसेंट होती है। और एनी बेसेंट, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष होती है। क्या होती है? प्रथम महिला अध्यक्ष होती है। यह भी चीजें आपको याद रखना है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अब आप जो है आप इसको करवाने का प्रयास कीजिए। देखो, तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रथम अभी जस्ट आपको बताएं एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। तो दो इसका सही होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी है। आई होप आपको समझ में आया। लेकिन अगर सेकेंड पूछ दे यहीं पे कि सेकेंड मुस्लिम कौन थे, तो याद में रखना रहीमतुल्ला। ठीक है, रहीमतुल्ला मोहम्मद जायसी। ठीक है, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना, ये एकदम से याद में रखना है, क्योंकि यहाँ अधिवेशन से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ सकते हैं 2015 जब आईएएस प्री में पूछा है तो पीसीएस में पूछेगा ही, और पीसीएस का कॉपी दरोगा में होता है, ये आपको पता ही होगा। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है कि निम्नलिखित में से, और सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे। घटना चक्र इतना मोटा है, सिलेक्टिव क्वेश्चन से करवाया जाएगा, जहां पे एक क्वेश्चन से आपका 5 से 6 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मेरा मोटो यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाएं और क्वेश्चन से एक में आपको 5 बन जाए। ठीक है, इसीलिए तो ये अचूक उपाय है। आगे देखो, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। यही चीजें हैं मेरे दोस्त, ध्यान में रखना। सबसे पहले तो ये याद में रखना, 1907 में एक सूरत अधिवेशन होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? तो सूरत अधिवेशन होता है। क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है, जिसमें से कि ये सूरत अधिवेशन, जिसके अगर अध्यक्ष की मैं बात करूं कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद में रखना ये जो होते हैं रास बिहारी घोष होते हैं। कौन होते हैं? रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसी में नरम दल, याद रखना 1907 ईस्वी में ही कांग्रेस में फूट पड़ी थी। क्या पड़ी थी? कांग्रेस में फूट पड़ी थी इसी अधिवेशन में। तो याद में रखना, इसी अधिवेशन में क्या चीज है? इसी अधिवेशन में कांग्रेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार क्या चीज है? पहली बार फूट पड़ी थी। पहली बार फूट पड़ी थी मतलब क्या? टूटी थी, फूट पड़ी थी। यह भी चीजें याद में रखना। और ये पहली बार फूट करने का मतलब क्या है? याद में रखना, इसी टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो, एक गरम दल और एक नरम दल उद्भव होते हैं। यानी कि नरम दल के कार्य पद्धति और गरम दल के कार्य पद्धति दोनों में अंतर था। नरम दल वाले बोलते थे कि हम पिटीशन के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंग्रेजों से अपनी काम करवाएंगे, लेकिन गरम दलों का कहना था कि ये मेरा हक है, मैं इसे लड़के लूंगा। ठीक है, मैं इसे लड़के लूंगा, हिंसात्मक तरीके से लूंगा। ऐसी गरम नीति की बातें थी। तो याद में रखना, इसी अधिवेशन में, ठीक है, इसी अधिवेशन में ध्यान में रखना है, इसी अधिवेशन में गरम दल क्या चीज है? गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल, याद में रखना, गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल में नरम दल एक दूसरे से अलग हो गए थे। क्या हुए थे? दल अलग हुए थे। यह भी चीजें आपको क्या करना, याद रखना है, हुए थे। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे कि नरम दल में कौन कौन लीडर आते हैं, कभी कभी यह भी नहीं याद रहता है, तो याद में रखना, इसके अंतर्गत आपके आएंगे दादा भाई नौरोजी। कौन आएंगे? दादा भाई नौरोजी इसी के अंतर्गत आएंगे। दूसरी बात, फिरोज शाह मेहता। कौन हो जाएंगे? फिरोज शाह मेहता किसके अंतर्गत आते हैं? नरम दल के अंतर्गत। गोपाल कृष्ण गोखले
गोपाल कृष्ण गोखले, वो किसके अंतर्गत आएंगे? इसी के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कौन आएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सारे कौन आएंगे? तो नरम दल के अंतर्गत आएंगे। ये चीजें याद में रखना। अच्छा, तो गरम दल भी बता ही दीजिए। आइए समझते हैं। गरम दल की बातें अगर करूंगा तो गरम खून वाले जो थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं बाल गंगाधर तिलक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर, बाल गंगाधर तिलक, ये जो थे ये गरम दल से संबंधित थे। जैसे बाल जो है ये बोला जाता है ना, बाल पाल, ठीक है। उसके बाद लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, यह भी आपके गरम दल से संबंधित थे। बिपिन चंद्र पाल, कौन हो जाएंगे? बिपिन चंद्र पाल, ये सारे कौन थे? गरम दल से संबंधित थे। अरविंदो घोष, ठीक है, अरविंदो घोष, ध्यान में रखना, अरविंदो घोष, ये जो सारे थे ये आपके गरम दल से थे। और दोनों के बीच, दोनों के साथ क्यों? कार्य पद्धति में अंतर था। क्या चीजें था? याद में रखना। किस में अंतर था? ये नहीं कि दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो याद में रखना कार्य पद्धति में अंतर था, कार्य पद्धति में अंतर था। ये भी चीजें ध्यान में रखना। ये दोनों का व्यू एक ही था, भारत के लिए दोनों लड़ रहे थे, राष्ट्रीयता की भावना थी दोनों में, लेकिन दोनों का करने का तरीका अलग था। और जब करने की तरीका अलग हो गई तो इसी में मतभेद हो गया। यह भी चीजें आपको याद में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, और देखो अब यहाँ पे याद रखना, एक यहाँ पे जब 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ, ये दोनों दो पार्ट में बट गए। तो जब दोनों दो पार्ट में जब बट गए, अब बताइए भाई भाई में लड़ाई हो जाएगा, वो घर कमजोर हो जाएगा। उसी तरीके से जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट जब पड़ गई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कमजोर होने लगी। जब कमजोर होने लगी तब फिर दोनों फिर एक मंच पे आने का